रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरा अज़ीज़ मेरे दोस्तों, दुनिया देखो में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूरोप के कंट्री के बारे में जिसका नाम है रोमानिया। रोमानिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर अगर आप जाने का आपका इरादा है, आपका प्लान है रोमानिया में सेटल होने का, या आप विज़िट पे जाना चाहते हैं, तो रोमानिया में क्या क्या सहूलतें हैं, रोमानिया में आप कैसे सेटल हो सकते हैं, वहाँ पर आपको रेजिडेंस कार्ड कितने अर्से के बाद मिल सकते हैं, आप पासपोर्ट कितनी देर के बाद ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और इसके बारे में जानते हैं कि रोमानिया कैसा कंट्री है और उसमें कहाँ कैसे हम सेटल हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए रोमानिया के बारे में, तो रोमानिया यूरोप कंट्री है, लेकिन ये वो शेंजन जोन में नहीं आता। शेंजन का वो पार्ट नहीं है, यूरोपियन यूनियन में है लेकिन शेंजन का वो पार्ट नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊं कि 2022 में जब इसका वोटिंग हुई थी, शेंजन कंट्री के हवाले से, शेंजन कंट्री में शामिल होने के हवाले से वोटिंग हुई थी, तो इनको वोट नहीं मिला था, यानी जो उनकी मुतलका रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इनको रोमानिया को शेंजन में जो है वो शामिल नहीं किया गया था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि आने वाले सालों में नेक्स्ट वोटिंग में ये अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लें और अपना शेंजन जोन में ही शामिल हो जाएं, क्योंकि सर्बिया को इसके बारे में कुछ एतराज़ात थे। बहरहाल वो एक अलग कहानी है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो रोमानिया की क्योंकि बॉर्डर जो है वो कुछ मुल्कों के साथ यूरोप में मिलती है, शेंजन जोन के साथ, जैसे सर्बिया है, बल्गारिया है, यूक्रेन के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो इस हवाले से जो रोमानिया की जो है ना वो ग्राउंड रियलिटी जो है, इसकी बहुत बड़ी इसमें अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो आगे शेंजन जोन में जाना चाहते हैं। तो ये एक फ़र्स्ट स्टेप कह लें या पहला आप कह लें कि वो गेट वे है कि आप यहाँ से आप नेक्स्ट वहाँ सर्बिया से आगे इटली वगैरह में जो है ना वो मूव कर सकते हैं। तो ये पहला गेट वे है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे जो है ना वो इसमें रोमानिया में जाएँ। तो सबसे ज़रूरी जो है ना वो ये है कि इसमें दो तरीक़ों से आप जा सकते हैं, और भी मेथड हैं जाने के, लेकिन दो मैं आपको बताऊंगा। एक है स्टडी बेस के ऊपर, एक है वर्क परमिट के ऊपर। स्टडी की बात की जाए तो वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, जिनके पास कोई डिग्री होल्डर हैं, तो वो डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपना स्टडी वीज़ा लेके वहाँ पर अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, और बाद में कुछ अर्सा पढ़ने के बाद अपने जो स्टडी वीज़ा है उसको कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे हैं या जिनके पास कोई डिग्री है या जो स्टडी आगे करना चाहते हैं। एक ना ऐसे लोग जिनके पास कोई हुनर नहीं है या स्टडी नहीं है ख़ास तौर पर, और वो दूसरा उसका एक बहुत ही अहम तरीका है जाने का, वो जा सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर। अब वर्क परमिट जो है वो कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, इसका भी मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर तो आप ऑनलाइन जानते हैं या आपको मालूम है कि कैसे आपने अपना वर्क परमिट अप्लाई करना है, किस वेबसाइट पे करना है, वहाँ से अप्रूवल कैसे लेनी है, आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जो इसके बारे में राय रखते हैं, जानते हैं, उनको इतना मालूम नहीं है। तो जिनको मालूम नहीं है वो किसी से हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी अपने दोस्त से ले सकते हैं, भाई से, या ऐसे किसी जानने वाले से जो इसके बारे में जानो, उसके ज़रिए आप अप्लाई करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आप किसी एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं। किसी एजेंट को बताएं, वो आपको अप्रूवल लेकर देगा, आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा। तो वर्क परमिट आने में कुछ टाइम भी लग सकता है, क्योंकि आजकल क्राउड ज़्यादा है, ज़्यादा लोग अप्लाई करें, हो सकता है कि 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाएँ और इसकी अप्रूवल आने में। तो जब अप्रूवल आएगी, अप्रूवल आने के बाद, वर्क परमिट की अप्रूवल आने के बाद, वही अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है अपनी फ़ाइल मुकम्मल करें, उसमें अपने डॉक्यूमेंट फ़िल करें। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी बैकग्राउंड पिक्चर, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप यूए से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए। उस बिना पर आप अपनी फ़ाइल मुकम्मल करें, और इसमें स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, आप अपना एम्बेसी में इनको सबमिट करें, वहाँ से आपका वीज़ा लगेगा, और वीज़ा लगने के बाद आपको पासपोर्ट वो रिटर्न कर लेंगे, और आप जो है ना अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करवाने के बाद, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होने के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब ट्रैवल करने के बाद जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, नेक्स्ट आप क्या करेंगे? आप वहाँ तो पहुँच गए, आगे क्या होगा?
आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी यह है कि जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो 1 मंथ 2 मंथ पहले आपको बता दूं कि वर्क परमिट कौन कौन से मिल रहे हैं। ये मैं आपको थोड़ा मिस कर गया हूँ मैं पॉइंट, वो आप देख लें। इसमें पढ़े लिखे लोगों के लिए वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, उनकी अच्छी खासी जॉब है और उसका जो सैलरी पैकेज है वो 1200 यूरो तक जो है ना सैलरी मिल रहा है। क्योंकि रोमानिया जो है ना वो इसका एक अपना करेंसी भी है और यूरो भी चलता है वहाँ पर, तो सैलरी 1200 यूरो ये जो है ना वो इंजीनियरिंग टाइप लोगों के लिए है। तो वो लोग जो वर्क परमिट ले रहे हैं खास तौर पर लेबर कैटेगरी में, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है या इसके अलावा मैसन है, स्टील फिक्सर है, उसका जो वर्क परमिट है वो भी मिल रहा है, लेकिन उसकी सैलरी थोड़ी सी क्योंकि लेबर में आता है तो सैलरी कम है, वो 600 700 800 यूरो तक जो है ना उसको सैलरी मिल रही है। मैं बात कर रहा था कि जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं फिर आपने क्या करना है। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपने सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है कोशिश ये करनी है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर अपना TRC कार्ड बनवा लें। जब आप अपना TRC कार्ड बनवा लेंगे तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आपको अपना, अगर आपको जो पहले वाली जॉब है वो पसंद नहीं है, आप अपनी जॉब को चेंज भी कर सकते हैं। आप उस जॉब की बिना पर आगे अपना कैरियर किसी और डिपार्टमेंट में भी लेके जा सकते हैं और उसी कार्ड की बदौलत आप जो है ना वो PR के लिए, रेजिडेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल हो जाएंगे उसकी उसी बेस के ऊपर अप्लाई करने के, वरना उसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जब आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे उसके बाद अगर आप मतवातर रेगुलर 2-3 साल वहाँ पर गुजार लेते हैं तो आपको PR मिल जाता है, 100% मिल जाएगा और उसी PR की बदौलत जो है ना मूव भी कर सकते हैं और आपका आना जाना भी बन सकता है। नेक्स्ट कंट्री में भी आप शेंजन जोन में भी जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है रोमानिया इस हवाले से। तो अगर आप 6-7 साल आप उनके टैक्स पे करते हैं और 6-7 साल रहने के बाद आपको उनका पासपोर्ट भी मिल जाएगा, 100% वो पासपोर्ट देता है। पासपोर्ट जब आपको मिल जाएगा तो फिर तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए आने जाने में, और जब आपके पास पासपोर्ट होगा फिर किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उसी बेस के ऊपर आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को भी बुला सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर अपने बच्चों को बुलाते हैं और अगर किसी बच्चे की पैदाइश वहाँ पे होती है तो वो बच्चा भी जो है ना वो उन रोमानियन कंट्री कंसीडर किया जाएगा, वहाँ की उसकी सर्टिफिकेशन होगी और उसको फिर जितनी भी सहूलतें मिलेंगी, चाहे वो स्टडी की सहूलत हो, चाहे हेल्थ की सहूलत हो, वो सारी सहूलतें रोमानियन गवर्नमेंट जो है ना उसको देगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस हवाले से, रोमानिया के हवाले से आपको जो है ना वो इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आप जल्दी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा आपके लिए। तो कोशिश करें कि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी सारी चीज़ें मुकम्मल करें और स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करें ताकि आपका किसी किस्म का भी कोई दिक्कत ना हो। तो रोमानिया के हवाले से आज हमने बात की है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से एक और वीडियो के ऊपर हम यूरोप के हवाले से बात करेंगे। तो रोमानिया जाने के लिए जो है ना वो बहुत सी डिटेल के साथ मैंने आपको इस हवाले से बताया है। अगर आपका कोई इस हवाले से क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको उसका हल भी बताएंगे, उसका सलूशन भी बताएंगे, उसका आपको रिप्लाई भी करेंगे। तो ये रोमानिया के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो रोमानिया जो है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आती रहती है। वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें, ज़रूर अप्लाई करें, हो सकता है कि आपका चांस लग जाए। वर्क परमिट के ऊपर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत कम पैसों के ऊपर वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।